गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन ईएमएफ, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था जिसमें बहुत सारे 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल कर आए थे। ठीक है, उन्हीं का हम कॉमन यूज करेंगे यहाँ पे और इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आता है कि मान लीजिए, चलो मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसकी ईएमएफ गिवन दे रखी है यहाँ पे 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 0.1 ओम। 0.1 ओम इज connected to a 3.9 ohm। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट क्या करना है हमें, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफ टर्मिनल ऑफ सेल। सिंपल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे पहले गिवन कंडीशंस आप लिखा करो। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ईएमएफ गिवन है हमारे पास 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है 3.9 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस उसने पूछा है। तो मैंने कल 3 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आया था, एक फॉर्मूला ये था हमारे पास करंट निकालने का, एक फॉर्मूला हमारे पास आया था इंटरनल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट सोल्व करने का, E माइनस वी इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ कौन सा हम अप्लाई करेंगे, हमें टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। वैसे टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैपिटल आर हमारे पास है, ईएमएफ हमारे पास है, स्मॉल आर हमारे पास है, वी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत टफ पड़ेगा सॉल्व करने में, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर। लेकिन हमारे पास ईएमएफ है, स्मॉल आर भी है, लेकिन हमारे पास करंट की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से करंट फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है। ईएमएफ की वैल्यू 2 है, कैपिटल आर 3.9, स्मॉल आर 1.2 अपॉन 4, 0.5 एम्पियर करंट आ गया। और ये करंट की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल, देयरफॉर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ईएमएफ 2, करंट की वैल्यू आई हमारे पास 0.5 और स्मॉल आर है 0.1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 2.0.05 2 माइनस 0.05 दैट इज 0.95 वोल्ट। फिनिश। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल मैंने लिया स्टार्टिंग का। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये क्या कहता है, देखिए एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये 3 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कितना दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर ऑफ कितने ओम का, 55 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, थ्रो एन एमीटर, एक एमीटर भी लगाया है, थ्रो ए एमीटर ऑफ 1 ओम, 1 ओम का एक एमीटर लगा दिया और एमीटर रीडिंग दे रहा है, द एमीटर रीड्स ऑफ 50 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, एम्पियर करंट
तो इसमें दो चीज उसने पूछी है, एक तो ड्रॉ करो सर्किट डायग्राम एंड फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से होगा। बड़ा इजी है, पजल होने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ हमारे पास है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, गिवन है, फाइंड आउट करना है ये। और सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है 55 ओम, एक एम्पियर एमीटर। एमीटर पता है ना क्या होता है, विच इट इज अ डिवाइस विच मेजर द करंट। तो उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज 1 ओम। तो एक एमीटर का भी रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 1 ओम। रीडिंग दे रहा है, करंट कितना दे दिया 50 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो -3 एम्पियर। उसने सर्किट डायग्राम बनवाया है, तो सर्किट डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक सेल है, ठीक है भाई, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल की ईएमएफ है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। सीरीज के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है हमने जिसकी वैल्यू है 55 ओम, और एक एमीटर जोड़ दिया। एमीटर की रीडिंग है, एमीटर की वैल्यू है 1 ओम, और ये रीडिंग कितनी दे रहा है, ये रीडिंग देता है करंट की। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ऐसे निकलेगा। तो I की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 50 × 10⁻³ एम्पियर या 50 मिली एम्पियर। गॉट इट। सर्किट डायग्राम तो बड़ा सिंपल सा हो गया, लेकिन स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब आप कहोगे यार स्मॉल आर की वैल्यू सर आपने फॉर्मूला बताया तो था, चलिए लगा देते हैं। तो R = E - V × R। चलिए लगाओ, बिल्कुल ठीक है। R गिवन है, E गिवन है, V कहाँ से लाओगे। अब आप कहोगे सर V का भी तो फॉर्मूला बताया था आपने, चलो वो लगा देते हैं, E - IR। V निकालने के लिए E गिवन है, I गिवन है, स्मॉल r कहाँ से लाओगे। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट फॉर्मूले पे जो कि इजी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट सीधा लगा देता हूँ। करंट क्या बताया था मैंने, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आई कितना है 50 × 10⁻³ ईएमएफ कितनी है 3, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास तो तीन रेजिस्टेंस है और तीनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जब कनेक्शन होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उनको डायरेक्ट ऐड किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 55 और 156 प्लस R, 56 प्लस R। तो इसको फाइंड आउट करते क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 56 प्लस R = 3/50 × 10⁻³ इसको जब ऊपर लेके जाओगे 3000 बनेगा, 3000 को 50 से डिवाइड करोगे तो ये 60 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 56 प्लस R = 60। R की वैल्यू आ जाएगी 56 प्लस 4 ओम। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फॉर्मूला मैंने बताया था आप वो लगाओ, फिर देखो क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो कहीं और इधर उधर नजरें दौड़ाइए, वहाँ से आप निकाल सकते हो। दोनों ही फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए मैंने सिंपल वाला फॉर्मूला लगाया, उससे ईजिली ये निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था। तीसरे पे आते हैं। तीसरा किस तरीके से दे रखा है देखिए, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कुछ भी गिवन नहीं, बस नाम दे दिया। ठीक है, गिव ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, गिव ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर with an external resistance of 12 ohm, with external resistance of 12 ohm। आगे वो कहता है and a current of 0.25 ampere and current of 0.25 ampere with a resistor of 25 ohm, 25 ohm। Calculate internal resistance and EMF, calculate EMF and internal। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए कि एक ऐसी बैटरी है जिसकी EMF E है, फिक्स है E EMF,
और उसके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है, वो भी फिक्स है। गिव ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। जब उस बैटरी को मैं 12 ओम रेजिस्टर से जोड़ता हूं ना तो करंट कितना निकलता है 0.5, और जब इस बैटरी को मैं 25 ओम रेजिस्टर से जोड़ता हूं ना तो करंट कितना निकलता है 0.25। तो आप दो सर्किट डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है ये E ये R, और इसको मैंने जोड़ा 12 ओम के साथ, तो करंट कितना निकलता है यहाँ से 0.5 एम्पियर। और एक सर्किट डायग्राम हमारा यहाँ से है, सेल चेंज नहीं हो रही है, सेल वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है, लेकिन ये 25 ओम है। उस समय करंट कितना दौड़ता है 0.25 एम्पियर। तो दो अलग अलग केस है हमारे पास, तो दो अलग अलग इक्वेशन यहाँ पे बनेंगी, साफ तौर पे दिख रहा है। दो अलग अलग केस है तो दो अलग अलग तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो कौन सा हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं देखिए क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है। देखिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो यहां से अगर मैं इधर लेके जाऊं तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये फॉर्मूला बनता है, साफ तौर पे बनता है ना। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं इस न्यूमेरिकल में? V तो है ही नहीं हमारे पास, और दोनों का करंट अलग अलग है, तो V अब भी अलग अलग आएगी, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भाई, EMF सेम है, क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, पहला ही फॉर्मूला था ये हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये हम लगा सकते हैं क्योंकि इन्हीं चार चीजों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। E भैया सेम है, स्मॉल r भैया सेम है, I भैया है, दोनों में अलग अलग है, और कैपिटल R भी भैया दोनों में अलग अलग है। तो ये इक्वेशन ऐसी बनती है जहां से मैं सोल्व कर सकता हूं। मैंने ये क्यों नहीं लगाया, मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि भैया E सेम है दोनों का। तो देखिए यहां से E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो E कितना है नहीं पता, I कितना है 0.5, कैपिटल R 12, ये नहीं पता, एक इक्वेशन बन गई। यही इक्वेशन यहाँ पे यूज कीजिए, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, E नहीं मालूम, I कितना है 0.25, कैपिटल R कितना 25 प्लस R, नहीं ये सही। अब जरा देखिए दोनों में सेम बैटरी का यूज हो रहा है, तो दोनों की EMF सेम होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड यानी इन दोनों इक्वेशनों को मैं क्या करूंगा कंपेयर करवा देंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड R। मैथ का क्वेश्चन बन गया है तो सिंपल सा, कर लीजिए इसको सोल्व। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं। 0.5 12 प्लस R, 0.25 25 प्लस R, क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 0.5 R, 6.25 प्लस 0.25 R। R मुझे फाइंड आउट करना है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा 0.5 R माइनस 0.25 R इज इक्वल टू 6.25 माइनस 6। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बन के आता है 0.50 और माइनस 2 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.25 R इज इक्वल टू 6.25 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0.25। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। R की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास EMF आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है आपके पास। इक्वेशन फर्स्ट बिकम A इज इक्वल टू 0.5 12, ये देखिए ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो 12 प्लस R कितना आया 1, तो E इज इक्वल टू 0.5 13 53 65 6.5, सिंपल। ठीक है, दो अलग अलग केस गिवन थे, दोनों में अलग अलग इक्वेशन मैंने पुट की और उनको मैथमेटिकल टूल से मैंने सोल्व कर लिया, तो सिंपल सा आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला गया है
चलिए ये देखते हैं, एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है। किस तरीके का सर्किट डायग्राम है, इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल से ये कनेक्ट है, 1 वोल्ट की है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, बट यहाँ पे गिवन है 2/3 ओम, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। करंट निकालना है, सेल का करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था E/R+R, ये है, ये तो बिल्कुल है, स्मॉल r है, ये रहा स्मॉल r, कैपिटल R, अरे r तो बहुत है भाई, r तो हमारे पास बहुत है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से ये कनेक्ट है, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। पहले अंदर वालों की बात कर ले, ये 4 देखिए, यहाँ से कोई करंट अगर आता है तो यहाँ टर्मिनल, यहाँ जंक्शन आता है, तो डिवाइड हो जाते हैं पाथ में, यानी ये दोनों पैरेलल हैं आपस में और ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, पजल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पहले करवाए हैं रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, ठीक है। पोटेंशियल मेथड मैंने करवाया था, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट बहुत लेंदी चला जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहां भी एक टर्मिनल यानी जंक्शन आ जाता है, जहां भी करंट अलग अलग पाथ में डिवाइड हो जाता है, वो पैरेलल कनेक्शन होता है। तो मैं इन दोनों की बात करता हूं, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं, इस तरीके से। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि जंक्शन है बीच में, यहाँ भी जंक्शन है, ठीक है। तो 1 और 1 ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में लगा दिया हमने, सिंपलेस्ट बना दिया ये। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो इसको सोल्व करने के तरीका क्या होगा, देखिए पूरा ही करवाना पड़ेगा। 1 1 इन दोनों को जब मैंने सोल्व किया, पैरेलल में थे ये, और पैरेलल में सोल्व करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पैरेलल में सोल्व करने का, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का सम, दैट इज 1/2, और ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, और सीरीज में कैसे कंबाइन किया जाता है, डायरेक्ट एडिशन किया जाता है। तो 1/2 + 1/2 1, तो इसको किस तरीके से बना सकता हूं मैं, 1 1, ये भी 1 आ जाएगा दोनों को सोल्व करने पे, और तीनों पैरेलल में फिर से आ गए। अब ये तीनों पैरेलल में आ गए तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, 1/1/1 सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/3 ओम आ गया ना कैपिटल R। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन की हेल्प से। अब आप लगा सकते हो इजीली इसमें वही फॉर्मूला जो हम चाहते हैं, हमें करंट फाइंड आउट करना है, I = E/R+R। तो I कितना आ जाएगा यहाँ से, E कितना है 1, कैपिटल R कितना है 1/3, और स्मॉल r कितना है 2/3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3/3 1 आएगा, दैट इज 1 एम्पियर। बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था, पीछे का भी काफ़ी यूज हुआ है कॉम्बिनेशन का। और ये सर्किट डायग्राम ये नॉर्मल है, आपको सोल्व करना आना चाहिए। इस तरीके से हम सोल्व करते हुए चले जाते हैं, इसको मॉडिफाई करते चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम डायरेक्ट अपना दाव खेलेंगे करंट निकालने का। आई का फॉर्मूला सीधा रखेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, और इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, और वो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा आज का, तो ध्यान से देखिएगा उसको।
इस तरीके के ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सेल के ऊपर। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, गिवन कंडीशंस पहचानना आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो देखिए इसमें एक सर्किट डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो वो सर्किट डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम है यहाँ पे। ये एमीटर लगा रखा है और ये वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। और 12 और 12, ये 12 वोल्ट दे रखी है और यहाँ पे इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं इसका रेजिस्टेंस नहीं तो हाँ 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ है, ये इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये 4 ओम 4 ओम का दे रखा है। ये दो टर्मिनल्स हैं हमारे बीच में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन कहता है कि शो करके दिखाइए कि वोल्टेमीटर चलो मैं लिख देता हूँ, शो दैट voltmeter when placed across the cell, when placed across cell and across resistor in turn give the same reading। आपको इसमें से ये बताना है क्या वोल्टेमीटर जो सेल के अक्रॉस ज्वाइंट हो रहा है और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप देगा, क्योंकि वोल्टेमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। क्या दोनों के अक्रॉस जब वो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा क्या वो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए अक्रॉस सेल पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस सेल जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, आपको याद होना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल जब आप फाइंड आउट करोगे ना, अक्रॉस सेल, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E आपके पास है, R आपके पास है, I आपके पास नहीं है, ठीक है। और जब आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, भाई करंट जा रहा है रास्ते में रजिस्टर मिला, तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अक्रॉस रजिस्टर लगाओगे तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी करंट चाहिए और इसमें भी करंट चाहिए और करंट हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले हम करंट फाइंड आउट करते हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन यानी EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। चलिए EMF कितना, 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस, अब यहाँ फंस गए भैया, दो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 2 ओम और दोनों सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, 4 और 2 6। करंट कितना आया, 2 एम्पियर करंट आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल आप निकाल सकते हो, दैट इज E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ठीक है। ओके 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 सॉरी उल्टा लिख दिया ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो V कितना आ जाएगा, दैट इज 12 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज 8 वोल्ट। ये भैया सेल के अक्रॉस जब ये लगा रखा है तो इसकी रीडिंग, इसकी जो निडल है वो 8 वोल्ट पे आके रुकेगी। अच्छा अब अक्रॉस रजिस्टर देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, आई कितना 2, रेजिस्टेंस कितना है 4, 8 वोल्ट। ये देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम वोल्टेज आई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर जो लगा रखा है दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके देता है, और यही उसने प्रूव करवाया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बड़ा इजी। इसमें भी देखिए फॉर्मूला तो वही लगा है, फॉर्मूला तो वही लगा है रिलेशन वाला। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, यही आते हैं, इसी लेवल के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आप कर लीजिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।